हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसडी इंग्लिश एकेडमी। गाइस, मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको बताया था और आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल के बारे में बताऊंगी। यह दर्शाने के लिए जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार क्रिया पूर्ण है यानी कि पूरी हो चुकी है, यह दर्शाने के लिए पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। गाइस, पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के बाद में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आते हैं या फिर क्रिया के अंत में या, ई, ए ऐसे अक्षर और क्रिया के बाद में है, हु ये शब्द होते हैं। जैसे वह आया है, मतलब कि गाइस वह आ चुका है, आ नहीं रहा है, वह आ चुका है, क्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं वह आ चुका है या हम वह आया है भी कह सकते हैं। तुम आए हो, मैं ये समझ गया हूँ, मैं ये समझ गया हूँ या मैं ये समझ चुका हूँ। समझ रहा हूँ नहीं, मैं समझ नहीं रहा हूँ, इस टाइम समझ चुका हूँ या मैं ये समझ गया हूँ। मोहन जा चुका है, गाइस मोहन जा नहीं रहा है, वह जा चुका है, मोहन जा चुका है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पहचान समझ आई होगी। सो गाइस, आइए देखते हैं कि इन सेंटेंस को कैसे बनाना है। सबसे पहले बात करेंगे हम हमेशा की तरह अफर्मेटिव सेंटेंस की यानी कि सकारात्मक वाक्य। गाइस, मैंने आपको सकारात्मक वाक्य के बारे में बताया ही था कि ये वे वाक्य होते हैं जिनमें ना तो नहीं का यूज होता है, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप या मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। ठीक है गाइस, अभी आपको मैं हैज और हैव के बारे में बताऊंगी कि हैज का यूज कहाँ पे होगा, हैव का यूज कहाँ पे होगा। ठीक है, प्लस क्रिया का तीसरा रूप, यहाँ पे क्रिया का तीसरा रूप आता है यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब मैं आपको हैव और हैज के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ कि हैव का यूज कहाँ पर होगा, हैज का कहाँ पर होगा। तो गाइस, हैज का यूज हमेशा एक वचन शब्द के साथ किया जाता है यानी कि हमारा सब्जेक्ट जब एक वचन हो, जैसे कि ही, शी या फिर किसी का नाम हो, राम, मोहन, अमन, इस प्रकार। और एक बात मैं आपको और यहाँ बता दूंगा, इसकी आई और यू के साथ हमेशा हैव का यूज किया जाएगा, जबकि हमारे आई और यू सिंगुलर है, लेकिन तब भी इनके साथ हमेशा हैव का ही यूज किया जाता है। और गाइस, हैव का यूज हमेशा बहुवचन शब्दों के साथ किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, जैसे कि वी हो गया, दे हो गया, या कोई दो नाम हो गए, राम एंड मोहन हो गए या राम, मोहन एंड अमन हो गए, एक से ज्यादा लोग तब भी होंगे, तब हम हैव का यूज करेंगे और आई यू के साथ भी हैव का ही यूज किया जाएगा। ठीक है गाइस, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ आया हो। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स की ओर। तो गाइस, हमारा पहला एग्जांपल है वह आया है, वह आया है, he has come, he has come। तो गाइस देखिए, यहाँ पे वह को इंग्लिश में ही कहते हैं। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज आएगी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, he has। उसके बाद हमारी वर्ब क्या आएगी, यहाँ पे मेन क्रिया क्या है हमारी, आया यानी कि आना हमारी क्रिया है। तो आने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, कम। और मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम, कम, कम। इसलिए गाइस यहाँ पे वर्ब की कम की थर्ड फॉर्म आ गई कम, he has come। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने उसे पत्र भेजा है, मैंने उसे पत्र भेजा है, I have sent him a letter, I have sent him a letter। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई है, मैंने मतलब आई, तो आई हमारा सिंगुलर है, बट हम इसके साथ हमेशा हैव का यूज ही करते हैं, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाई है। उसके बाद पत्र भेजना, भेजने की इंग्लिश क्या होती है, सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेंड का यूज किया है। सेंड उसे, भेजा उसे, हिम क्या भेजा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पत्र, ए लेटर, आई हैव सेंट हिम ए लेटर। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। मैंने उसकी अनुमति ली है, मैंने उसकी अनुमति ली है। गाइस, मुझे उम्मीद है कि
आपको पहचान हो रही हिंदी वाक्य को देखकर कि ये कौन सा टेंस का वाक्य, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर क्रिया में या ई ए आए तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। मैंने उसकी अनुमति ली है। आई हैव टेकन हिज परमिशन। आई हैव टेकन हिज परमिशन। तो गाइस मैंने मतलब आई आ जाएगा यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव आएगी क्योंकि आई और यू के साथ हमेशा हैव लगाया जाता है। उसके बाद हमारी क्रिया क्या है, ली है, तो यानी कि लेने की इंग्लिश क्या होगी, टेक। तो टेक की थर्ड फॉर्म हुई गाइस हमारी टेकन। क्या लिए, उसकी अनुमति, हिज परमिशन। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है। हमारे बॉस ने मीटिंग बुलाई है। आवर बॉस हैज कॉल्ड ए मीटिंग। आवर बॉस हैज कॉल्ड ए मीटिंग। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारे बॉस यानी कि आवर बॉस, ठीक है। अब बॉस एक ही है ना, बॉसेस तो नहीं है ना, तो इसके साथ हैज का यूज करेंगे हम। उसके बाद बुलाने की इंग्लिश क्या होती है, कॉल, और कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। ठीक है गाइस, कॉल क्या बुलाया है, ए मीटिंग, एक मीटिंग बुलाई है, ए मीटिंग। चलिए अपना लास्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। मोहन घर जा चुका है। मोहन घर जा चुका है। यहाँ पे मोहन एक नाम है तो यानी सिंगुलर है, एक ही है, दो तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया है। उसके बाद जाने की इंग्लिश गो होती है और गो की थर्ड फॉर्म गोन, गोन का यूज किया है। कहाँ जा चुका है, गोन टू होम, अपने घर जा चुका है, गोन टू होम। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। आप जानते हैं गाइस जिनमें नहीं का यूज होता है उन्हें हम नकारात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही है, बस इसमें गाइस हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए आइए मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ आपको। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस देखा आपने बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, बस हैज हैव के बाद हमें नहीं के लिए नॉट का यूज करना है। ठीक है गाइस, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। मोहन स्कूल नहीं गया है। मोहन स्कूल नहीं गया है। मोहन हैज नॉट गॉन टू स्कूल। मोहन हैज नॉट गॉन टू स्कूल। तो गाइस देखिए हमारा बिल्कुल वही अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बना है, बस नहीं के लिए यहाँ पे हमने नॉट का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज आप करेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैंने नहीं खेला है। मैंने नहीं खेला है। आई हैव नॉट प्लेड। आई हैव नॉट प्लेड। तो गाइस आपको समझ आया, मैंने के लिए आई का यूज किया गया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, आपको पता है। नहीं खेला है, नहीं का मतलब के लिए नॉट, नहीं के लिए यहाँ नॉट का यूज किया जाएगा। और खेलने की इंग्लिश होती है प्ले और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने फिल्म नहीं देखी है। हमने फिल्म नहीं देखी है। वी हैव नॉट सीन द फिल्म। वी हैव नॉट सीन द फिल्म। तो गाइस देखिए हमने यानी वी यानी सिंगुलर नहीं प्लूरल है, मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लूरल है इसलिए हमने साथ हैव का यूज करा है। और नहीं आ रहा है वाक्य में, सेंटेंस में नहीं है इसलिए हमने नॉट का यूज किया है। उसके बाद देखने की इंग्लिश क्या होगी, सी। सी की थर्ड फॉर्म हो गया सीन। क्या नहीं देखी है, फिल्म। आई हैव नॉट सीन द फिल्म। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। गाइस आपको पता है ना, प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें कोई भी प्रश्न पूछा गया होता है, उन वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH फैमिली प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो हम यहाँ पे नॉट का यूज कर देंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि ऐसे क्वेश्चन है जिनमें क्या सेंटेंस से पहले आता है या बाद में आता है या फिर उनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, उन क्वेश्चंस की स्टार्ट हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और WH फैमिली की ये पहचान है कि जिन क्वेश्चंस का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं और उसमें कोई प्रश्नवाचक वाक्य आता है और क्या का यूज बीच में आता है सेंटेंस के, तो उन्हें हम WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। क्या आपने देखा है। क्या आपने देखा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या जो है सेंटेंस में पहले ही आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, और क्या आपने देखा है का आप जवाब जो है हाँ या ना में दे सकते हैं, तो इसलिए हम इसका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्या आपने देखा है। अब आपने मतलब यू, ठीक है, तो यू के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा हैव, आपने के लिए यू, देखने के लिए सीन। हैव यू सीन। हैव यू सीन। आपने क्या देखा है। आपने क्या देखा है। तो गाइस देखिए अब इस क्वेश्चन का आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा आपने फिल्म देखी है या कार्टून देखा है या कोई शो देखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें WH फैमिली वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें क्या का यूज किया गया है, क्वेश्चन में क्या है, तो हम क्या के लिए क्या यूज करेंगे, व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग में हमारी क्या होगी, क्योंकि यू है इसलिए हैव, फिर यू और कुछ है ना क्या देखा है, तो देखने की यू सीन। व्हाट हैव यू सीन। व्हाट हैव यू सीन। गाइस धीरे धीरे समझ आएंगे, अगर आप अच्छे से शांति से बैठ के वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कुछ भी नहीं है टेंसेस में, बहुत ईजी है। क्या राम स्कूल गया है। क्या राम स्कूल गया है।
गाइस अब देखिए यहाँ पे आप इसका आंसर भी हाँ या ना में दे सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। राम है यानी सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ पे हम हैज का यूज करेंगे। हैज राम, जाने की इंग्लिश हो गई गोन, कहाँ जाना है, स्कूल। हैज राम गोन टू स्कूल, हैज राम गोन टू स्कूल। क्या वो खेल चुका है, क्या वो खेल चुका है। वो यानी गाइस ही, मतलब कि वह, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या कहेंगे, हैज ही प्लेड, हैज ही प्लेड। चलिए आगे चलते हैं गाइस। अमन क्यों नहीं आया है, अमन क्यों नहीं आया है। अब देखिए गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप ना तो हाँ और ना में दे सकते हैं, और इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द भी बीच में आ रहा है क्वेश्चन के, तो इसके लिए हमें WH फैमिली का यूज करना होगा। तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। वाई अमन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करेंगे। वाई हैज अमन नहीं आ रहा है, तो यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। गाइस इंटेरोगेटिव में अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया जाता है। नॉट कम, वाई हैज अमन नॉट कम, वाई हैज अमन नॉट कम। राम स्कूल क्यों नहीं गया है, राम स्कूल क्यों नहीं गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है क्यों, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल, वाई हैज राम नॉट गॉन टू स्कूल। तो चलिए आगे और एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा है। व्हाट हैव वी सीन, व्हाट हैव वी सीन। आपने उसे क्या नहीं बताया है, आपने उसे क्या नहीं बताया है। तो गाइस जैसे क्या बीच में आ रहा है, हाँ ना में आप आंसर नहीं दे सकते हैं, तो क्या की इंग्लिश होगी व्हाट। आपने आ रहा है यानी यू सब्जेक्ट है हमारा, तो इसमें हैव का यूज किया जाएगा। व्हाट हैव यू, नहीं के लिए नॉट, व्हाट हैव यू नॉट हमारी मेन क्या है, बताना, तो इसे क्या कहेंगे, टेल। तो टेल की थर्ड फॉर्म होगी टोल्ड, टोल्ड हिम। व्हाट हैव यू नॉट टोल्ड हिम, व्हाट हैव यू नॉट टोल्ड हिम। सो गाइस मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज। और गाइस देखिए वीडियो का जब तक आप 3-4 बार नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। आप अपनी कोशिश अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, 2-3 बार जरूर देखिए, कम से कम 2 बार तो वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। इसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने रोजमर्रा के जो आप क्वेश्चन है उनको बोल सकते हैं। जैसे आपके पापा के घर आ गए तो कहेंगे पापा घर आ गए हैं। अब इसको इंग्लिश में भी तो बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना कि पापा हैज कम टू होम, ठीक है ना। तो गाइस नॉर्मल सी चीज है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। तो चलिए गाइस अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज। तो फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।